मैं गार्ड्स अप कर लूं फिर कोई मेरे पे फायरिंग शुरू हो जाएगी आपकी तरफ से? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से। इस बार आपने देखे नहीं मेरे रिव्यू? मैंने 2 हफ्ते से नहीं देखे, पर मैं फॉलो कर रही थी। हाँ, आई टोल्ड यू मैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तैयारी में हूँ। जी। आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में भी आपसे बात करेंगे, बट राइट नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट घिसी पिटी मोहब्बत। Very interesting, and I remember जब last time we met, at that point obviously you couldn't reveal much about the project, and you were like यार ये कर रहे हैं और एक ऐसा टॉपिक छेड़ने जा रहे हैं जो कि पता नहीं सेंसिटिव होगा, पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, टैबू सब्जेक्ट है, तो बताएं लोगों ने कैसे रिएक्ट किया फिर? To be honest, mixed response है। आई थिंक ओवरसीज जो व्यूअर्स हैं उनको ज़्यादा समझ आ रही है, और हमारे मुल्क में भी लोगों को बहुत समझ आ रही है, बट मिक्स्ड है। ऑब्वियसली सैटायर प्ले तो ये सबके लिए नहीं है, इट्स वेरी मच आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है फॉर द हिडन मैसेजेस। बट आई एम रियली हैप्पी कि जिनको समझ आई है उनको बिल्कुल ऑन पॉइंट समझ आई है। मैं जो देख रहा था फीडबैक, एक तो क्योंकि हमारे अपने रिव्यूज के ऊपर हमें फीडबैक आता है, देन ऑफ कोर्स फिर आपके ड्रामों के जो एपिसोड्स होते हैं उनके ऊपर फीडबैक आता है, तो लार्जली पीपल आर वेरी हैप्पी। मुझे जो आप जो कह रही है मिक्स, तो मुझे मिक्स्ड नहीं नजर आया। Those who are watching it are really enjoying it. Probably viewership उतनी ज्यादा नहीं है जितनी इश्किया की थी, जो आपको अब used to हो गई ना, आप 8 मिलियन व्यूज और ट्रेंडिंग लिस्ट में आए। नहीं not at all। इसलिए आप कह रही हैं कि मिक्स्ड रिस्पॉन्स है? नहीं not at all। To be honest, व्यूज, और आई नो ये सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन मुझे रेस में भागना समझ नहीं आती, तो मैं उस चीज़ को नहीं देखती हूँ। जो मुझे यूजुअली जो मैं कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ या जो मुझे नॉर्मली लोगों से जो फीडबैक मिलता है उसके हिसाब से मिक्स्ड है। कुछ लोगों को लोग कहते हैं ये बहुत ही बोल्ड है और ये कैसी बदतमीज सी लड़की है और ये क्या हो रहा है, वो उसके मुंह से बदबू आ रही है और ये क्या दिखा रहे हैं आप। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं यार ये चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में नॉर्मली। और सामिया जो सबका, बस आई वुड से सामिया बेसिकली सबके जो दिमाग में आवाज़ नहीं होती वो सामिया है। Like you say it here, but you don't, say it out loud. Yes, that's what I think. But yeah, I'm happy even with the mixed reviews, even with the good reviews or not. I'm happy because हमने अपना खून पसीना बहाया है इस प्रोजेक्ट में, तो yeah. तो सामिया जब आई थी आपके पास फिर शुरू में, ऑफ कोर्स ये रिजर्वेशन तो हुई होगी कि यार के जो आप भी कह रही थी कि टैबू है कि पहली शादी, दूसरी, फिर तीसरी, अब हमें पता है कि ऑब्वियसली चौथी भी होनी है। तीसरी का इंडिकेशन इस एपिसोड में नजर आया कि अब तीसरा बॉय आ गया। देखें, और चौथा बॉय मुझे पता है कौन है, तो इसलिए मैं आई कैन लाइक 4 शादियां नहीं है, लेकिन 4 शादियां नहीं है। नहीं, ये मैंने पहले भी इंटरव्यू में रिवील किया, 4 शादियां नहीं है। दैट्स द ट्विस्ट। और बहुत से ट्विस्ट हैं आगे, क्योंकि देखें आई थिंक आजकल ज्यादातर ऐसा हो रहा है कि जब ड्रामा, बट सॉरी, इसका पहला टाइटल 4 शादियां नहीं था? 4 शादियां था, और वो इसलिए चेंज हुआ क्योंकि 4 शादियां नहीं थी। नहीं, हाँ, आई थिंक सो। आई डोंट नो बैक स्टोरी, आई डोंट नो बैक स्टोरी। सी द थिंग इज कि पता नहीं, आई थिंक ये मेरे किस्मत में शायद ऐसा, लेकिन ये दूसरा ड्रामा है बैक टू बैक जिस पे मैंने साइन किया व्हाइल द एपिसोड्स वर बीइंग रिटन, लेकिन उसकी मैंने ठीक ठाक नरेशन ली थी। सो आगे जाके जी थैंक यू। आगे जाके इन्होंने जैसे जैसे ऑन एयर हुआ, इन्होंने, हमारे राइटर ने, फसीह भाई ने, आप लोग के रिव्यूज भी देखे। अच्छा। और जी और आगे जाके फिर ये लिखते रहे, और इसमें से बहुत कुछ सीन्स हैं जो कि आगे जाके शायद उसकी सेंस बनेगी, लेकिन आई डोंट नो व्हाट वाज द थिंग, बट आई एम हैप्पी कि 4 शादियां नहीं है, 3 हैं, दैट्स फॉर श्योर। तो रिजर्वेशंस क्या थे फिर जब आपके पास स्क्रिप्ट आया, या थी या नहीं थी, या यू वर एक्साइटेड, यू सेड कि नहीं ये तो करना है यार, मजे का लगेगा? कोई रिजर्वेशन नहीं थी, मुझे पता था। अब्दुल्ला सेजा द प्रोड्यूसर, मुझे उसने बता दिया था कि ये एक एक्सपेरिमेंट है, वी डोंट नो कि क्या रिस्पॉन्स होगा, एंड आप देखें। और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने कहा यार एक्सपेरिमेंट है, बट इट्स फॉर अ गुड कॉज, एंड मैंने सामने जैसे कैरेक्टर कभी नहीं किया ज़िंदगी में, तो मैंने कहा यार करते हैं, बिल्कुल करते हैं। I wanted to explore that part of me, basically. So yeah. You face any challenge in playing Samya? Of course I did. Of course, because शुरू में मुझे नहीं समझ आ रही थी साम्या, और इवन अभी भी कुछ एपिसोड्स में मुझे अपना काम समझ नहीं आया, बिकॉज मुझे क्या आपको खुद नहीं समझ में आया? नहीं, ये क्या कह रही है रमशा आप? हर एक्टर ना अपना सबसे बड़ा लाइक एज एन, I don't know, like I was just not happy
I know that everybody liked my work and I'm really thankful. I'm not which saying episodes are these? Which the initial episodes. Even actually अभी जो last वाला भी जो गुजरा था, जिसमें खलील साहब की डेथ हो जाती है, I was not happy with it because उस वक्त मुझे सामया समझ नहीं आ रही थी, you know. उसके बाद फिर कुछ समझ आई. I know कि अब आगे वाले एपिसोड में मुझे मजा आएगा देखने में, but I was scared क्योंकि I was scared to get out of my comfort zone, you know. Like I was scared to, you know, like say it out loud, you know, in a scene, you know, जो सब चीजें हम सोचते हैं, मुझे I was just scared कि पता नहीं लोगों का क्या रिएक्शन होगा. But then, you know, हम हर दिन शूट करते रहे तो वो हट गया क्योंकि फिर जब मैंने देखा, मैंने बाकी कैरेक्टर्स देखे, मैंने कहा, you know, Samya is not the only one. There are the people who are, you know. But last time, if you remember, you the one who told us that you're very like dabang and जो आता है मुंह में you say it. हाँ, but that's who you are in your real life. Yes. So one would assume कि Samya would have come to you naturally then, because there's facets of your personality that you could have lent to her. Yes, 100%. But I am not, you know, like मैं हूँ, but मैं इतनी मुंहफट नहीं हूँ. उतनी मुंहफट नहीं. या वो चीज तो है, वो तो I respect and I बहुत सी चीजें मुझे naturally ही आई. Like I feel like most of the time I was not even acting. These were the things I wanted to say to people, you know. So it was like that. But there's some scenes जिसमें I was like, यार ये कैसे करेंगे, you know. उनमें से कुछ सीन गुजर गए जो आप बताना चाहेंगी कि कौन से ऐसे सीन्स थे जो it's just very interesting जो आप कह रही हैं कि some scenes you couldn't relate to. Yeah. In terms of your performance, you're saying. Yeah. I think हाँ गुजर गए, जैसे कि वो उनकी जो अम्मी आती हैं रिश्ता लेने. But वो तो हमें तो वो सबसे अच्छा लगा सीन. I know, but you know. You thought that क्या कि साम्या की पर्सनालिटी को वो सूट नहीं करता था वो रिएक्शन? नहीं, वो तो साम्या थी. हाँ. वो तो 100% साम्या थी. But as Ramsha, I was scared for that scene. कि यार ये चीज, this is like maybe too much. But that was साम्या. You know, उसका जो mental state था ना, मतलब अगर लोगों को लगता है कि वो जरा ओवर चली गई थी तो उसका बनता था. You know, because she was looking for a reason. उसकी नई तलाक हुई थी. She was looking for a reason कि यार मैं भड़ास निकालूं अपनी किसी पे. अच्छा, it's interesting you say that because मैं as a viewer जब जो साम्या की अभी तक की मैंने जर्नी देखी है, पर्सनली मुझे साम्या का रिएक्शन आउट ऑफ प्लेस अभी तक नहीं लगा. या जैसे आप कह रही हो कि कुछ लोगों को शायद लगा हो कि ये ओवर द टॉप था, नहीं था, because you know, look at where she's coming from. Yes, exactly. Like you know the kind of journey that she's had, प्यार की एक शादी की, and even though उसके reactions तब थे शादी में, जो उसकी उस वक्त की सास के साथ उसका रिएक्शन था या रिज के साथ था. अच्छा, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जी साम्या ने रिज को 2 थप्पड़ मारे या 3 मारे, अगर यही थप्पड़ रिज मारता साम्या को तो इतनी बड़ी बात बन जाती. हाँ, what's your reaction on that? कि यार कि domestic violence तो फिर both ways नहीं होना चाहिए ना? नहीं, domestic violence both ways होता है. और अगर रिज भी साम्या को मारता तो जैसे कि साम्या ने जब रिज को मारा, I think people, कुछ लोगों ने, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन इक्का दुक्का ने किया था कि यार ये क्यों है, which is completely fine because violence तो दोनों साइड पे ही गलत है ना. नहीं होना चाहिए.